राजस्थान का एकीकरण। अच्छा, ये शब्द सुनते ही स्कूल की इतिहास की किताबें और वो मुश्किल मुश्किल तारीखें याद आ जाती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम इसे एक सूखे बोरिंग चैप्टर की तरह नहीं बल्कि एक जबरदस्त महागाथा की तरह देखें तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। तो क्या ये सच में एक उलझा हुआ बोरिंग टॉपिक है जहां कौन सी रियासत कब मिली, किसके क्या नाम थे, सब दिमाग में खिचड़ी बन जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे भारत की सबसे रोमांचक पॉलिटिकल थ्रिलर कहानियों में से एक समझिए। एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो हैं, विलन हैं और इतने सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं कि कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म भी इसके आगे फीकी लगे। तो चलिए इस कहानी के पहले सीन में चलते हैं। साल है 1947। अंग्रेज भारत छोड़कर तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही बड़ी उलझन छोड़ गए थे। उन्होंने सैकड़ों रियासतों को एक खुला विकल्प दे दिया था। सोच कर देखिए, पूरे 562 रजवाड़े, और हर किसी के पास ये आज़ादी थी कि वो चाहें तो भारत में मिल जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं या फिर अपना अलग ही देश बनाकर रहें। मतलब उस वक्त भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाने का एक असली खतरा मंडरा रहा था। अब इस बड़ी तस्वीर में से जरा राजपूताना के इलाके पर जूम इन करते हैं। यहां पर तो चुनौती और भी बड़ी थी। यहां 19 अलग अलग रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे और एक इलाका सीधा केंद्र के कंट्रोल में था। कुल मिलाकर 23 अलग अलग राजनीतिक हिस्सों को जोड़कर एक बनाना था। और जैसा कि हर शानदार कहानी में होता है, इस कहानी के भी हीरो थे। 2 ऐसे नायक जिनके कंधों पर इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को मुमकिन बनाने की जिम्मेदारी डाली गई थी। इस मिशन को पूरा करने के लिए 5 जुलाई 1947 को एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसका नाम था रियासती सचिवालय। इस टीम के कैप्टन थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार थे सचिव वीपी मेनन। अब देखिए सरदार पटेल की रणनीति, ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने कहा कि जो भी रियासत आज़ाद रहना चाहती है उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, आबादी 10 लाख से ज्यादा हो और दूसरी, सालाना कमाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ये शर्तें सुनने में तो सीधी लगती हैं, लेकिन राजस्थान में सिर्फ 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ही इन्हें पूरा कर पाईं। इस एक चाल ने बाकी सभी छोटी रियासतों के लिए भारत में मिलना लगभग तय कर दिया। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी 7 एपिसोड की पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज। ये पूरा एकीकरण का प्रोसेस 7 अलग अलग हिस्सों में हुआ और हर हिस्सा अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो पहला एपिसोड था मत्स्य संघ का बनना। ये एकीकरण की तरफ पहला छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम था। इसमें 4 रियासतों को एक साथ लाया गया। इन्हें याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है ABCD। तो हुआ ये कि 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ बना। इसका नाम मशहूर इतिहासकार KM मुंशी के कहने पर रखा गया था, जो महाभारत के दौर से जुड़ा है। और बस इसी के साथ एकीकरण की गाड़ी पटरी पर आ गई। कहानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। ठीक 1 हफ्ते बाद 25 मार्च 1948 को दूसरा एपिसोड सामने आया। इस बार हाड़ौती और वागड़ इलाके की 9 रियासतों को एक साथ जोड़ा गया और बना पूर्व राजस्थान संघ। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। कई राजाओं के लिए ये अपनी सदियों पुरानी विरासत को सौंपने जैसा था। इसका अंदाजा आप बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह के इस एक वाक्य से लगा सकते हैं। जब उन्होंने विलय पत्र पर दस्तखत किए तो उन्होंने कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। सोचिए उस लम्हे में कितना तनाव और कितनी भावनाएं होंगी। और फिर आया कहानी में असली ट्विस्ट। तीसरा एपिसोड 18 अप्रैल 1948। इस दिन राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे इज्जतदार रियासत उदयपुर यानी मेवाड़ इस संघ में शामिल हो गई। मेवाड़ के जुड़ते ही इस नए संघ का वजन और रुतबा दोनों ही कई गुना बढ़ गए। और मेवाड़ के आने से पावर का पूरा समीकरण ही बदल गया। देखिए, राजधानी कोटा से बदलकर उदयपुर हो गई। राज प्रमुख अब मेवाड़ के महाराणा बने और इस नए बड़े संघ का उद्घाटन करने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्से पर। यह था चौथा एपिसोड, इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, जब राजस्थान की सबसे बड़ी और ताकतवर रियासतें एक साथ आने वाली थीं। 30 मार्च 1949, ये तारीख राजस्थान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इस संघ में शामिल हुईं। इन्हीं 4J के मिलने से आज के राजस्थान की असली नींव रखी गई।
लेकिन जब इतने बड़े बड़े महारथी एक साथ आते हैं तो टकराव तो होना ही था। सबसे बड़ा सवाल था, राजधानी कौन बनेगा। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए पी सत्यनारायण राव कमेटी ने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया। जयपुर को राजधानी बनाया गया, लेकिन बाकी बड़े सरकारी विभाग अलग अलग शहरों को दे दिए गए, ताकि हर किसी को लगे कि उसका महत्व बना हुआ है। क्लाइमैक्स के बाद अब कहानी के बचे हुए हिस्सों को जोड़ने का काम शुरू हुआ। 5वें एपिसोड में जो सबसे पहले बना मत्स्य संघ था, उसे इस बड़े राजस्थान में मिला लिया गया, और फिर 6ठे एपिसोड में सिरोही को शामिल किया गया और पहली बार इस प्रदेश को आधिकारिक तौर पर राजस्थान नाम दिया गया। यहां एक और छोटा सा ड्रामा हुआ था। मत्स्य संघ के कुछ राज्य जैसे धौलपुर और भरतपुर उत्तर प्रदेश में शामिल होने की सोच रहे थे। तब शंकरराव देव कमेटी ने आकर मामला संभाला और उनकी सिफारिशों पर ही यह तय हुआ कि मत्स्य संघ राजस्थान का ही हिस्सा बनेगा, और इस तरह एक और बिखराव को रोका गया। और अब इस महागाथा का ग्रैंड फिनाले 1 नवंबर 1956, वो दिन जब राजस्थान को आखिरकार वो शक्ल मिली जिसे हम आज जानते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। इसमें लगे पूरे 8 साल, 7 महीने और 14 दिन। ये एक बहुत लंबी और बहुत ही पेचीदा यात्रा थी, जिसमें एक एक टुकड़े को बड़े ध्यान से जोड़कर एक विशाल राज्य बनाया गया। इस आखिरी दिन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। राजा महाराजाओं के राज प्रमुख पद को खत्म करके राज्यपाल का संवैधानिक पद बनाया गया। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने और इसी के साथ आधुनिक राजस्थान का जन्म हुआ। तो ये थी राजस्थान के बनने की रोमांचक कहानी, एक बिखरी हुई जमीन से एक मजबूत राज्य तक का सफर। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। अगर सरदार पटेल और वीपी मेनन का ये एकता का मिशन फेल हो जाता, तो आज भारत का नक्शा कैसा दिखाई देता।